कांवड़ यात्रा 2024 शुरू होने से पहले ही इस बार विवादों में आ गया है। विवादों में आने की वजह कुछ और नहीं बल्कि योगी सरकार द्वारा जारी किया गया नया फरमान है। इस फरमान के तहत कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें होंगी उन सभी को अपनी दुकानों पर अपना नाम और पता लिखना होगा। बस फिर क्या था, विपक्ष ने इस मामले को ऐसा लपका कि सूबे से लेकर देश भर में सियासी घमासान मच गया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है, भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? तो सुना आपने, AMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आखिर सीएम योगी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। और तो ओवैसी ने खुलेआम सीएम योगी आदित्यनाथ को इस फैसले के खिलाफ चुनौती भी दे डाली है। वहीं योगी सरकार द्वारा यूपी में जारी किए गए इस नए आदेश को अब हरिद्वार पुलिस ने भी जिले में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके चलते कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। साथ ही उन्होंने आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा। वहीं जब रेहड़ी पटरी वालों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा फैसला है, इससे विवाद भी नहीं होगा, साथ ही भोले के भक्तों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सर, हम खाना चाय पानी बेचते हैं, भोले की सेवा में लगे हुए हैं और भी हमारे जो मतलब बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पे, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी से सेवा करेंगे। दुकान लगाइए। मैंने चाय पानी, रोटी और जो वो ब्रेड पकोड़ा, ये सब नाश्ते का इंतजाम किया है। अच्छा, तो अब कांवड़ शुरू हो गई है जी। एक आदेश दिया गया है प्रशासन द्वारा, क्या आदेश है? वो आदेश है कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस पहल को अच्छे तरीके से नजरिए से देखते हैं और अपने उसको चलने ईमानदारी। बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है। हर साल इस यात्रा में करीब 4 करोड़ कांवड़िये शामिल होते हैं। इस दौरान कांवड़िये सात्विक भोजन करने पर विशेष ध्यान देते हैं और ये यात्रा अक्सर नंगे पैर ही की जाती है। सावन महीने में दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा के मार्ग पर बड़ी संख्या में कांवड़िये यात्रा करते हैं। प्रशासन का कहना है कि उसका ये आदेश इसलिए है ताकि कोई विवाद न हो, लेकिन इस आदेश को लेकर सियासी बवाल तो शुरू हो ही चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि भारी विरोध के बीच प्रशासन इस फैसले को वापस लेता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट।